हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आशा करते हैं सारे लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, एकदम दुरुस्त हैं। और हम टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे थे और टाइप ऑफ सेंटेंस में आज का टॉपिक रहेगा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इसके पहले हमने असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव पढ़ रखा है। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि यह होता क्या है और इसे किस प्रकार से समझा जाता है, बनाया जाता है, यानी ट्रांसलेट कैसे किया जाता है हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में। यह एकदम बेसिक से एडवांस तक रहेगा। तो आप समझिएगा कि आप चाहे 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो या किसी भी क्लास में हो, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव सेंटेंस समझ में आए तो पूरा वीडियो देखो और समझो, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ छोटी सी बड़ी सब डिस्कस कर लिया जाएगा। समझ गए। आइए अब चर्चा करते हैं कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते किसे हैं। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनके माध्यम से हम इच्छा दर्शाते हैं, अपनी प्रार्थना दर्शाते हैं, आशीर्वाद दिखाते हैं वाक्य बोल करके, श्राप देने का कार्य करते हैं, वाक्य ही बोल करके श्राप देते हैं, आशा दिखाते हैं किसी चीज़ की, कामना करते हैं। तो हम जिन वाक्यों की सहायता से ये जितने भी बिंदु लिखे गए हैं इनका कार्य अगर हम करवाते हैं तो वे होते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। जैसे अगर इच्छा की मैं बात कर दूं कि मेरी इच्छा है कि तुम बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओ, तो मैं कहूँगा कि तुम बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओ, यह मेरी इच्छा है आपके लिए। तो यह जो वाक्य मैं बोला हूँ यह वाक्य आएगा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंतर्गत। समझ गए हैं। तो ये जितने बिंदु हैं इनको दिमाग में आप रखिएगा और जब इन टॉपिक पे आए वाक्य कहीं पे तो समझ जाइए कि वह ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या नियम है, क्या क्या कानून है। कानून माने लॉ, तो लॉ नहीं है यहाँ पे, नियम ही देखेंगे। ठीक है। तो नियम यहाँ पे हम देखेंगे जो वो कई भागों में बांट करके देखेंगे। जैसे कि मे से स्टार्ट होने वाले कुछ सेंटेंस आप देखेंगे, कुछ सेंटेंस मे के साथ, गॉड के साथ, मे के साथ जो गॉड आया रहता है उसके साथ देखेंगे सेंटेंस कैसे बनता है। कुछ सेंटेंस आप देखेंगे इफ़ या आई विश के साथ, जिसमें काश के लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो इन प्रकार के वाक्यों का अध्ययन हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में करेंगे। समझ गए हैं। तो अगर हम चर्चा करें अब सीधे टाइप पर कैसे बनाते हैं, तो आप उसको देखिए और समझिए और दिमाग में एकदम नोट कर लीजिए और कॉपी में नोट करेंगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि इसके बाहर और कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती है इस सेंटेंस के बारे में। तो मैं टाइप नंबर फर्स्ट डाल देता हूँ। क्या डाल देता हूँ भाई? टाइप नंबर फर्स्ट। तो पहला टाइप अगर हम देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में पहला टाइप क्या होगा? मैं स्ट्रक्चर लिखता हूँ, जो लोग पढ़े होंगे उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैं क्या लिखा हूँ। जो नहीं पढ़े होंगे वो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया से समझो। जो कोरा कागज होता है उस पर बढ़िया से पढ़ाने में मज़ा आता है, उसको भरिए आराम से, रचिए। ठीक है। तो मे प्लस के बाद क्या आएगा? मे के बाद हम रखते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद रखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद रखते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हम रखते हैं अदर वर्ड्स। क्या रखते हैं? अदर वर्ड्स माने अन्य अगर शब्द जो आए हैं उनको रखते हैं, लास्ट में लगते हैं क्या रखते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। याद हो गई बात? अब आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास करिए जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ। आपको लग रहा होगा कि आप तो यहाँ मे के बाद सब्जेक्ट रखे हैं, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखे हैं। अब ये तो एक प्रकार से लग रहा है कि यह मॉडल वर्ब है और उसके बाद सब्जेक्ट रखे हैं, तो ये क्वेश्चन बन जा रहा है, यस नो टाइप का सेंटेंस बन रहा है। तो आपको मैं बता दूं, भले यह बन रहा है यस नो टाइप सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लेकिन सबसे लास्ट में यहाँ पर जो साइन, जो मार्क लगाया गया है, यही तय करता है कि इसके पहले जो आया हुआ वाक्य है वह कैसा है। ठीक है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहता तो इसके पहले आया हुआ जो स्ट्रक्चर है यह क्वेश्चन दिखाने के लिए आता। समझ गए। लेकिन यहाँ हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे हैं, लगाए हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। तो आप याद रखिएगा, अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपका आए मे से स्टार्ट होने वाला और लास्ट में यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगे तो यह ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। ठीक है। आप मे से स्टार्ट होने वाले कुछ सेंटेंस बार बार यूज किए होंगे, जैसे कि मे आई कम इन सर, आप बोलते हैं तो मे आई कम इन सर, यहाँ पे लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क वहाँ नहीं लगा रहेगा,
आप ध्यान दीजिए वहाँ क्वेश्चन मार्क रहता है, तो परमिशन के लिए वो आया रहता है, समझ गए हो। तो यहाँ पे लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसमें बात इसकी होगी, किसकी बात होगी, इच्छा की होगी, प्रार्थना की, आशीर्वाद, श्राप, आशा, कामना, इनकी चर्चाएं यहाँ पे होंगी, ना कि प्रश्न पूछने की चर्चा होगी। और लास्ट में हम किसका प्रयोग करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क का करेंगे। इतना समझ में आया? ज़्यादा लेंदी तो नहीं लग रहा है, लगना भी नहीं चाहिए, डिटेल जब तक नहीं समझेंगे कुछ नहीं समझ में आएगा। तो अब आइए इस पर हम आधारित कुछ वाक्यों को देखते हैं। जैसे मैं कह दूं कि ईश्वर करें तुम पास हो जाओ, तुम पास हो जाओ। आप लोग बोलते हैं, आपके बड़े बुजुर्ग बोलते हैं आपसे आशीर्वाद देने के समय कि कोई एग्ज़ाम है तो कहते हैं कि ईश्वर करें तुम पास हो जाओ इस एग्ज़ाम में, इस परीक्षा में। तो यह जो वाक्य लिखा गया है, यह वाक्य कैसा है, यह वाक्य आशीर्वाद दिया जा रहा है, या आप कह दीजिए कि उनकी इच्छा है कि आप क्या चाह क्या रहे हैं कि आप क्या हो जाएं, पास हो जाएं। तो आशीर्वाद के सेंस में आपसे बोल रहे हैं यह बात। बनाएंगे कैसे, ट्रांसलेट कैसे करेंगे, यही मेन चीज़ है। अब यहाँ पर बनाने ट्रांसलेट करने का तरीका यही है कि मैं लिखिए, सब्जेक्ट लिखिए, V1 ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क, यही है प्रोसेस। अगर वाक्य की शुरुआत ईश्वर करें या ईश्वर से शुरू हो रहा है, जिसमें यह प्रतीत हो कि यह कामना की जा रही है ईश्वर से, तो आप हमेशा याद रखिएगा सेंटेंस की शुरुआत में से हम करते हैं। ठीक है, दिमाग में बैठ गया। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है मैं के बाद सब्जेक्ट। अभी मैंने केवल मैं बताया है कि मैं से किन वाक्यों को शुरुआत करेंगे, जिनमें ईश्वर, भगवान ऐसे करके शब्दों का प्रयोग किया जाए। यानी जब ईश्वर, भगवान या अन्य शब्दों के लिए, जो भी धर्म है उनके लिए, जो भी अपने गॉड के लिए यहाँ पे शब्द यूज करते हैं, उनका यूज अगर कर दिया जाए तो वाक्य की शुरुआत हमेशा मैं से करेंगे। समझ गए। अगला कह रहा है स्ट्रक्चर कि हम सब्जेक्ट का ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है उसको रखेंगे। तो वाक्य में सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। ईश्वर करें तो यह हो गया मैं, लेकिन तुम पास हो जाओ तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम है। क्या सब्जेक्ट है, तुम है। उसके बाद वर्ब ढूंढना है, तो वर्ब क्या है, पास होना है, और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स है ही नहीं इसमें। ठीक है, छोटा वाक्य है तो नहीं है इसमें। तो बनाने का तरीका क्या हो जाएगा, बनाने का तरीका यही हुआ कि ईश्वर करें के लिए हम मे का प्रयोग कर दिए हैं, और सब्जेक्ट के स्थान पर हमने क्या लिखा है, यू लिखा है, और पास होने के लिए क्या लिखा है, पास ही। पास होने के लिए पास ही वर्ड होता है, मे यू पास। आप ईश्वर करें तुम पास हो जाओ। क्या कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि अगर दिक्कत होगी तब हमको दिक्कत होने लग जाएगी कि आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, एक दो और समझाता हूँ। एक और सेंटेंस ले लेता हूँ कि ईश्वर करें आप इस जॉब को पालें। यानी कोई जॉब है जिसको पाने की चर्चा है, यानी जिसको आप फॉर्म भरे होंगे, जिसको आप एग्ज़ाम दिए होंगे, तो यहाँ पे कोई व्यक्ति कह रहा हो कि ईश्वर करें आप इस जॉब को पालें, यानी जिस जॉब के लिए आप तैयार कर रहे हैं अपने आप को, उसको पालें आप। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो ईश्वर करें अगर आया हो तो क्या होगा इसके स्थान पे, मैं। इसके स्थान पे क्या होगा, मैं। वाक्य में सब्जेक्ट ढूंढो, आप इस जॉब को पालो, यानी सब्जेक्ट में यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पे क्या है, आप, यानी यू है। आपके लिए कौन सा वर्ड है, यू, मैं यू। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। पाने के लिए क्या होता है, गेट। क्या होगा, गेट इस जॉब को, यानी दिस जॉब। लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। समझ पाए हो? आसान लग रहा है? आसान है, अब लगेगा ही आसान, क्योंकि आसान है वाकई में। अगर आप यह स्ट्रक्चर जानेंगे तो आसान लगेगा। क्या बस ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में हमें इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद, श्राप, आशा, कामना, इनकी हम चर्चा करते हैं, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। पहला टाइप पढ़े जिसमें हम मैं की सहायता से बना रहे हैं, और हिंदी में ईश्वर करें करके आ रहा है, यानी ईश्वर से वाक्य की शुरुआत किया जा रहा है, या ईश्वर की जगह भगवान भी कह सकते हैं कि भगवान करें तुम पास हो जाओ। समझे? हाँ, तो ऐसे सेंटेंस बनेंगे।
तो एक दो और सेंटेंस आपको मैं बता रहा हूँ, आप खुद प्रैक्टिस करिए। दो में मैं समझा दिया कैसे क्या होगा, एक दो सेंटेंस आप और प्रैक्टिस करिए, देखिए क्या आप कर पा रहे हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि ईश्वर करें वह नया घर खरीद ले, नया घर खरीद ले, अब इसका कैसे बनेगा? ईश्वर करे तो आया है, तो आप क्या लगाएंगे? में। क्या लगाएंगे? में। वह नया घर खरीद ले, वह के लिए क्या लगाएंगे? ही। खरीदने के लिए क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म, बाई अ न्यू हाउस, घर के लिए हाउस, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। है कि नहीं है? बिल्कुल। इसी प्रकार और एक आध सेंटेंस लेते हैं कि ईश्वर करें वह, कोई और ले लें, वह हो गया है, तुम हो गया है, ईश्वर करें हम इस जगह से सुरक्षित निकल जाएं। मान लो कोई डेंजरस जगह है, वहाँ से बात हो रही है कि ईश्वर करें कि भाई हम इस जगह से सुरक्षित निकल जाएं। इसके लिए क्या बनाओगे आप? इसके लिए बनाना होगा वही फॉर्मेशन जो ऊपर है लिखा हुआ। ईश्वर करें के लिए क्या होगा? में। हम के लिए वी। वर्ब क्या है? सुरक्षित निकल जाना। गेट आउट होता है निकल जाना, कहीं से बाहर चले जाना। मे वी गेट आउट, कहाँ से निकल जाएं? इस जगह से सुरक्षित, इस जगह से। मे वी गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस, और कैसे निकल जाएं? सुरक्षित। सुरक्षित का क्या होता है? सेफली होता है। क्या होता है? लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यानी एक टाइप आप समझ गए अच्छे से कि भैया कि जो में से स्टार्ट होने वाला है यह सेंटेंस, यह क्या है? सब्जेक्ट उसके बाद आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ऑब्जेक्ट आ रहा है और अदर वर्ड्स आ रहे हैं। समझ गए? अच्छा, एक चीज़ हमें आप बता दीजिए कि अगर हम इसे निगेटिव बनाएं, यही जो स्ट्रक्चर लिखा है कि ईश्वर करे वह नया घर खरीद ले, मैं इसी को निगेटिव बना दूं कि ईश्वर करे वह नया घर न खरीदे, तब कैसे आप बनाएंगे? नया घर न खरीदे, या ईश्वर करें हम इस जगह से सुरक्षित न निकल पाए, ईश्वर करें तुम इस परीक्षा में पास न हो। तो इस तरीके के वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे बताइए। अच्छा, अगर आप टेंस पढ़े होंगे तो आपको इतना ज़रूर पता होगा कि यह स्ट्रक्चर जो है में के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। एक मिनट रुको। तो हम क्या कह रहे थे भाई कि यह जो लिखा गया है में के बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, यह स्ट्रक्चर आप पढ़े हैं पहले से, यस नो टाइप का पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? बिल्कुल पढ़े हैं आप। लेकिन बस अंतर यही है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, लेकिन स्ट्रक्चर तो वही है। स्ट्रक्चर वही है तो बताओ, अगर इसको मैं निगेटिव बनाना चाहूँगा तो निगेटिव बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा? आप बताइए, बताइए कहाँ नॉट लगता है? अगर मैं इसी को कह दूं भाई निगेटिव बना दो जरा, तो निगेटिव बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर कहाँ लिखते हैं? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। क्या यही पढ़े हो तुम लोग? बताइए, खुल के बताइए। अगर पढ़े हो तो, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, आपको जानना है कि भैया कहाँ लगेगा निगेटिव वाला वर्ड? नॉट, सब्जेक्ट के बाद। अगर इसी को मैं निगेटिव बनाऊं तो निगेटिव बनाने के लिए मुझे नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करना होगा। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझे होगे तुम लोग। अब जैसे मैं कह दूं ईश्वर करे वह नया घर खरीद ले, मैं कह दूं ईश्वर करे वह नया घर ना खरीद पाए, तो मे ही नॉट बाई ए न्यू हाउस। समझे? ईश्वर करें हम इस जगह से सुरक्षित निकल जाएं, अगर कहना हो ईश्वर करें हम इस जगह से सुरक्षित ना निकल पाए, तो मे वी नॉट गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस सेफली। समझे कि नहीं समझे? समझ गए होगे भाई लोग। जैसे मैं सेंटेंस एक दो करा दूं, नहीं तो आप कहेंगे कि शॉर्ट में निकल गए सर एकदम। तो डिटेल में पढ़ रहे हो तो डिटेल में पढ़ो।
अच्छा ये साइड का साफ कर दूँ, साफ कर दे रहा हूँ इसको ना, और टाइप नंबर 2 डाल देता हूँ। निगेटिव का ही है लेकिन टाइप नंबर 2 लग रहा होगा किसी का है, तो लेकिन फिर भी टाइप 2 डाल दो। उससे क्या होगा ना, आपको लगेगा कितना टाइप में पढ़ लिया हूँ, बहुत ज़्यादा। अब टाइप नंबर 2 में है क्या, मे के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स हैं, और अदर वर्ड्स के बाद क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। क्या किसी को कोई समस्या इस स्ट्रक्चर को बनाने में नहीं होनी चाहिए। नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, समझे, समझ गए होंगे आप लोग। अब इस पर मैं 2-4 सेंटेंस बोल देता हूँ धड़ाधड़, यानी लिख देता हूँ। ऑफलाइन क्लास में बोला जाता है, वही मज़ा है ऑफलाइन में ना, यहाँ सब लिखो। चलो भाई लिख देते हैं, लेकिन आप लोगों के खातिर। ईश्वर करें, ईश्वर करें वे, क्या वे, ईश्वर करें वे आज यहाँ न आए। ठीक है, यह कब बोला जाता है, मान लो भाई किसी के खेत में घुस के तुम लोग जो है चारा चरा रहे हो, तो चर रहे हो उनका चारा, तो आ जाएंगे तो चारा चरने के बहाने आपको बांध के मारेंगे। इसी वजह से भैया क्या है, इसको ऐसे बनाएंगे, ईश्वर करें वे आज यहाँ ना आए। तो ईश्वर करें के लिए क्या यूज किया जाएगा, मे, वे सब्जेक्ट है तो क्या लिखोगे, दे, न के लिए नॉट, आने के लिए कम, यहाँ के लिए हेयर, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या कोई दिक्कत हुई, नहीं हुई होगी, नहीं हुई होगी तो नहीं होनी भी चाहिए। चलिए दूसरा आप बताइए, कुछ सेंटेंस क्या लिख सकते हैं। शुरुआत तो हमको करना है, ईश्वर करें वह आज दुकान न खोले, न खोले, कहाँ है बताओ, उसका घाटा चाह रहे हो तुम लोग, तो बनाओ जरा इसको, तो कैसे बनेगा। ईश्वर करें के लिए में होगा, वह के लिए ही होगा, नहीं के लिए नॉट होगा, खोलने के लिए क्या होगा, ओपन होगा, और दुकान के लिए अपनी नहीं कहीं लिखा है, ईश्वर करें वह आज दुकान न खोले, मे ही नॉट ओपन, दुकान की इंग्लिश क्या होती है जी, शॉप। आज का क्या होगा, टुमारो, नहीं भैया टुडे होता है, क्या होता है, टुडे, TWO वाला नहीं है, TO वाला है ना। तो क्या ये दोनों समझ में नहीं आया आपको, बिल्कुल आया है। क्या और 2-4 सेंटेंस लिखोगे, देखो मैं तो बता दिया, अब आपको करना है, आप खोजिए, गूगल का सहारा लीजिए भैया, 10 तो बताओ इसी स्ट्रक्चर पे सेंटेंस, अब अपने से करो ट्रांसलेट, नहीं हो रहा है तो बोल रहा हूँ लिखो, कृपया, कृपया वाला नहीं ईश्वर वाला है। ईश्वर करें वह अपना घर ना बनवा पाए, ईश्वर करें वह आज दुकान, दुकान वाला हो गया, ईश्वर करें वह आज दुकान खोलने का है, ईश्वर करें वह आज दुकान ना बंद करे, ईश्वर करें वह 8 बजे तक दुकान ना बंद करे। तो इस तरीके के सेंटेंस में आते हैं, ठीक है, तो आसान है, कोई समस्या इसमें नहीं है। अब हम बढ़ेंगे टाइप नंबर 3 की तरफ। अब टाइप नंबर 3 है क्या, हमें बताइए, टाइप नंबर 3 क्या है। तो आप कहोगे हमसे काहे पूछ रहे हैं, हम क्या जाने टाइप नंबर 3 क्या है। तो मैं तुम्हें बता दूं भाई कि भैया मे के बाद यहाँ सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट का काम अगर हम ईश्वर को ही करवा दिए, यानी ऐसा सेंटेंस बोल देंगे जिसमें काम ईश्वर कर रहे हो, तब सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ जाता है, गॉड। तब वहीं बस स्ट्रक्चर हो जाता है, मे के बाद गॉड के बाद, नॉट वाला नहीं, नॉट उसमें बनेगा ही, पहले नॉट वाला हटा के मे के बाद गॉड के बाद V1 के बाद ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। समझे कि नहीं समझे, हाँ समझ में बात आपकी आ गई होगी। लेकिन उसमें क्या बनता है, हिंदी में ईश्वर करें हट जाता, करें हट जाता है, यानी सिर्फ इतना होता है कि ईश्वर तुम्हें धन दें, ईश्वर तुम्हें बल दें, ईश्वर तुम्हें बुद्धि दें, हाँ। तो भैया तो ऐसे सेंटेंस आप अगर बनाएंगे तो ध्यान दीजिए जरा कि ऐसे सेंटेंस कैसे होंगे, ऑप्टेटिव ही होंगे और कैसे होंगे, लेकिन बनाएंगे कैसे, रुको भाई इसको रख दें जरा। शुरुआत करें, कहाँ गवा,
तीसरा टाइप बताता हूँ आपको कि मे के बाद गॉड, गॉड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, के बाद ऑब्जेक्ट, के बाद अदर वर्ड्स, के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। अच्छा, बस परिवर्तन चेंजिंग आप देखे होंगे कि यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पे गॉड आ गया है। क्या आ गया भाई? गॉड आ गया है। तो स्ट्रक्चर वही, लेकिन बस लिखा गया है सब्जेक्ट के स्थान पे गॉड। ठीक है, अब इस वजह से लिखा गया है कि हम इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत आने वाले जो भी सेंटेंस पढ़ेंगे उसमें कार्य करना जो है ईश्वर के द्वारा होगा। ठीक है, यानी कौन कार्य करेगा? ईश्वर करेंगे। यानी ऐसा महसूस होगा कि ईश्वर के द्वारा कोई कार्य करवाने की चर्चा हो रही होगी। तब इस वजह से हम यहाँ पे क्या लिख दिए हैं? सब्जेक्ट के स्थान पे गॉड लिख दिए हैं। ठीक है, आप इसको समझेंगे तभी ठीक है, सिर्फ रटना नहीं है मे गॉड हो गया। मे गॉड क्यों हुआ आखिर? ठीक है, बताने की तो वो बता के निकल जाते हैं। मे गॉड V1 ऑब्जेक्ट क्या है? यह है भैया सब्जेक्ट ही। देखो, ईश्वर तुम्हें बुद्धि दें, कौन दे रहा है बुद्धि? ईश्वर दे रहा है। किसे दे रहे हैं? तुमको दे रहे हैं, यानी तुम्हें, यानी यह ऑब्जेक्ट है और ईश्वर क्या है? ईश्वर सब्जेक्ट है। लेकिन आपको यह भी तो बताया गया ईश्वर से स्टार्ट होने वाले वाक्य किससे स्टार्ट होंगे? मे से। किससे स्टार्ट होंगे? मे से स्टार्ट तो हो ही रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट का काम भी ईश्वर ही कर रहे हैं। इस वजह से क्या लिखेंगे यहाँ पे? मे गॉड। और देने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव। किसको देना है? यू माने तुमको। क्या देना है? बुद्धि। बुद्धि के लिए क्या होता है? विट होता है। और कुछ चीज हो तो बताइएगा, विजडम क्या होता है? और कोई शब्द अगर हो तो आप कमेंट करिएगा कि कोई और शब्द आपके पास है जो यहाँ सटीक अच्छा बैठ रहा हो, यानी इस शब्द से ज़्यादा बेहतर बैठ रहा हो, आप बताइए। ईश्वर आपको शक्ति दें, अगर इसको ट्रांसलेट करना होगा तो आप क्या लिखेंगे? मे गॉड गिव यू। शक्ति का क्या होगा? पावर। आप क्या हो जाएंगे? पावरफुल हो जाएंगे। शक्ति मिल जाएगी ईश्वर के द्वारा तो क्या हो जाएंगे? पावर फुल। ठीक है ना, तो सूर्य वगैरह तो निगल ही जाएंगे आप लोग तब। ईश्वर उसे गरीबी से दूर रखें, इसका क्या होगा? रखना है ईश्वर को ही, तो ईश्वर को हम बना देते हैं सब्जेक्ट में गॉड। दूर रखने के लिए मैं आपको बता दूं कीप अवे होता है। क्या वर्ड है? कीप अवे। आई बात समझ में? कीप अवे का मतलब क्या होता है? दूर रखना। मे गॉड कीप, रखें किसे? उसे। यहीं बीच में लगाना पड़ेगा। ठीक है, कीप हिम, क्योंकि वर्ब के बाद लग रहा है, इस वजह से किस केस में आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ठीक है ना, अगर कोई वर्ब के साथ कोई फिक्स्ड प्रीपोजिशन अगर होता है या फिक्स्ड कोई और वर्ड इसके साथ होता है तो वर्ब के तुरंत बाद अगर ऑब्जेक्ट रखना हो तो तुरंत बाद इस वर्ब के रख देंगे, फिर बाद में वह जो बचा हुआ शब्द है, बचा हुआ जो प्रीपोजिशन है उसको रखते हैं। इसी वजह से मे गॉड कीप हिम अवे यहाँ पे लिखेंगे। कीप हिम अवे कहाँ से के अर्थ में अगर लिखना हो तो फ्रॉम लिख देंगे। गरीबी से, गरीबी का क्या होता है? पोवर्टी होता है। क्या होता है? पोवर्टी, यानी पावरोटी खाने वाली स्थिति। समझे? तो आसान नहीं लग रहा है आपको कि मे के साथ गॉड आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आई है, किस प्रकार से सेंटेंस बन रहा है? बिल्कुल समझ में आया होगा। आप कह ही नहीं सकते कि आपको नहीं समझ में आया। कहिए कि नहीं आया समझ में। तो आइए इसका अगला टाइप देख लेते हैं। टाइप कहने का मतलब यही है यही चीज़, बस नॉट का प्रयोग हम देखेंगे। तो बताइए, अगर इसमें हमें निगेटिव बनाना हो इस वाक्य को तो नॉट कहाँ लगेगा? सब्जेक्ट के बाद। तो सब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ पे गॉड है, यानी नॉट कहाँ लग जाएगा? गॉड के बाद। जरा बताइए स्ट्रक्चर क्या होगा? तो आप खुद ही बताइए, जिसको आता हो लिख दो, नहीं आता हो तो कोई बात नहीं, जो मैं लिख रहा हूँ उसको रट लो। रटना नहीं, समझना लेकिन ज़्यादा है। ठीक है ना, उसके बाद अदर वर्ड्स है। क्या है लास्ट में? अदर वर्ड्स के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। देखे हो कहाँ पे आ रहा है? नॉट, गॉड के बाद। समझे कि नहीं समझे? इसी को ही अगर निगेटिव तुमको बनाना पड़ जाए, क्या नहीं बना ले जाओगे? ईश्वर तुम्हें बुद्धि ना दे, भैया ठीक है ना दें। मे गॉड नॉट गिव यू विट। ठीक है, ईश्वर आपको शक्ति न दें, मे गॉड नॉट गिव यू पावर। ईश्वर उसे गरीबी से दूर न रखें, यानी चाह रहे हो बेचारा गरीबी में मर जाए तो क्या कहोगे? मे गॉड नॉट कीप हिम अवे फ्रॉम पोवर्टी। समझे नहीं समझे? ये तो छोटे छोटे वाक्य हैं, बड़े बड़े वाक्य बनाना सीखा जाएगा। पहले टाइप ऑफ सेंटेंस खत्म होने दो, उसके बाद देखते हैं क्या कैसे रहता है। सब मिक्स करके पढ़ेंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा सेंटेंस। तो भैया मैं लिख देता हूँ इसको अगला टाइप, ठीक है, ताकि आपको लगे कि लिखा गया है। समझे?
कोई समस्या किसी को हो रही हो तो बताओ। नहीं लग रहा है मुझे समस्या होनी चाहिए। और थोड़ा जल्दी जल्दी हम नहीं पढ़ा पाते हैं, ठहराव के साथ पढ़िए, जल्दीबाजी में चीज़ें छूट जाती हैं, ठीक है। चीज़ें छोड़नी नहीं हैं, चीज़ें समझनी हैं और अच्छे से सीखना है। कितना हुआ? चौथा टाइप है नहीं, देख लीजिएगा चौथा है, हाँ चौथा ही है। तो इसका चौथे में आपको क्या लिखना है स्ट्रक्चर में? मे के बाद गॉड, गॉड के बाद नॉट, नॉट के बाद वी1, वी1 के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स के बाद क्या है लास्ट में भैया? एक्सक्लेमेशन मार्क। इसी पर तो हमें बनाना है अब। यही नॉट ही तो जोड़ दिए हो गॉड के बाद कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ इसमें पढ़े हो? नहीं पढ़े हो ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़। जैसे मैं एग्जांपल आपको लेकर के दे दूं कि ईश्वर उसे कष्ट न दें, कष्ट न दें। कहते हैं ना, कोई आपका कोई खास व्यक्ति है बहुत कष्ट में, तो कहते हैं ईश्वर करें उसको कष्ट ना मिले, बहुत अच्छा व्यक्ति है बेचारा। तो इसको क्या आप कहेंगे? मे गॉड नॉट गिव हिम पेन, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। समझे? कोई व्यक्ति अगर गिव की जगह कोई अच्छा शब्द हमको बता दे तो और अच्छा हो जाए, ठीक है। दूसरे नंबर पर मैं सेंटेंस कोई ले लेता हूँ। ईश्वर क्या ना दें, ईश्वर क्या ना करें, ईश्वर उसे हो गया है, ईश्वर तुम्हें, क्या तुम्हें? न, ईश्वर तुम्हें क्या ना, ईश्वर तुम्हें पास ना करें। नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। कोई सेंटेंस बताओ भाई। अब रट के मैं नहीं आया था, सोच रहा हूँ बस ऐसे ही। ईश्वर तुम्हें गरीबी न दें, ठीक है ना। ईश्वर तुम्हें गरीबी न दें, इसका क्या बनेगा? ईश्वर यानी मे के बाद क्या लगाएंगे आप? गॉड। न के लिए नॉट, देने के लिए फिर गिव, प्रोवाइड भी हो सकता है। देखना बताना आप लोग क्या होगा। गरीबी का क्या होता है? पोवर्टी। क्या होता है? पोवर्टी। तो ये चारों जो टाइप आप पढ़े हैं, यह चारों टाइप एक ही था। क्या था? एक ही था। इसको 4 भाग में बांटे हैं हम लोग। भैया मे के बाद सब्जेक्ट आप रखे थे, अगर उसको निगेटिव बनाओगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट रख दोगे। वहीं सब्जेक्ट के बाद हमने गॉड की चर्चा कर दी कि अगर सब्जेक्ट जगह गॉड रहेगा तो उसका बना दिया, निगेटिव रहेगा तो इसका बना दिया। हमने पढ़ा है एक ही टाइप, ठीक है, लेकिन 4 भागों में तोड़ करके, ताकि आपको समझ में आए। यह मत देखिएगा कि 2-2 3-3 एग्जाम्पल, नहीं, सब मिला के देखिएगा, हो गया होगा 10-15 एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स तो हो गए हैं ठीक ठाक, आप प्रैक्टिस करिए उस पर, ठीक। चलिए फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। इफ़ और आई विश को लेकर के, उसको कैसे हम बनाएंगे, कैसे समझेंगे, ठीक है। वीडियो लंबा होता चला जा रहा है, आपको भी देखने का मन नहीं करेगा, सोचेंगे कितना लंबा बढ़ा दिया, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।